नमस्कार सभी साथियों एवं किसान भाइयों को। स्वागत है आपके मौसम साथी एग्रीमेट में। और आज वक्त है एक बार फिर से मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक का। तो आइए शुरुआत करते हैं कि इस सप्ताह मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहने वाला है। पहले नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के किन हिस्सों से मानसून की जो है वो वापसी हो चुकी है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 14 अक्टूबर, और हम देखें यहाँ पर भी 5 से 14 अक्टूबर के बीच में। तो आप देखेंगे इधर जो हम कहें लगभग जो पूर्वी सिरा है वो 14 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के लगभग पूरी तरह से पूर्वी भागों से हट चुका था, और फिर छत्तीसगढ़ के लगभग आधे भागों से और उड़ीसा भी लगभग आधे से अधिक भागों से, और कुछ बंगाल खाड़ी का जो उत्तरी बंगाल खाड़ी का क्षेत्र है वहां से हट चुका है। लेकिन इसमें जो बदलाव देखने को नहीं मिला वो 5 अक्टूबर से हम बात करें अरब सागर से होकर गुजरात गुजरात का हम क्षेत्र देखें सूरत के आसपास से, और मध्य प्रदेश का हम देखें खंडवा है, बुरहानपुर है, हरदा है, और ऊपर की तरफ जाए नरसिंहपुर है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, और इधर देखें हम सिवनी और कुछ हिस्सा हम इसमें देखें तो मंडला या शहडोल का। इन क्षेत्रों में ये 14 अक्टूबर तक बना रहा, और इन क्षेत्रों से जो वापसी हो चुकी थी। क्योंकि क्या होता है जब 15 अक्टूबर पूरे जो माना जाता है वो पूरे भारत से मानसून की जो संपूर्ण भारत है वो मानसून की आखिरी डेट मानी जाती है। 15 अक्टूबर को ये मान लिया जाता है कि जो बचा हुआ भी अगर कुछ क्षेत्र है तो समूचे जो भारत से जो मानसून की वापसी है हो चुकी है। होता क्या है कि जब 15 अक्टूबर के हम करीब पहुंचते हैं तो जो हवाएं इस तरह से वापस कर जब यहाँ से जाती हैं इधर की तरफ लौटती हैं इस तरह से, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शुरुआत होती है वो होती है उत्तर पूर्वी मानसून की, जो बारिश देती है। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका के कुछ हिस्से हैं, तमिलनाडु है और केरल के कुछ हिस्से हैं। इन हिस्सों में ये मानसून सेट होने लगता है। तो इसके बाद हम सामान्यतः ये देखते हैं कि जो 15 अक्टूबर के बाद का समय रहता है, आप देख रहे हैं नीचे जो लिखा है साउथ वेस्ट, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपको हम यहाँ बताएं, साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉ फ्रॉम एंटायर कंट्री ऑन 15 अक्टूबर 2024। तो ये मान लिया जाता है कि 15 अक्टूबर का जो समय होता है वो यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी मानसून है वो सेट होने लगता है। ये जो है वो दक्षिणी जो राज्य है उनको ये बारिश देता है, और 15 अक्टूबर के बाद अगर मानसून है किसी क्षेत्र में तो वो बना भले ही रहे और किसी क्षेत्र में नहीं है, लेकिन 15 अक्टूबर को मौसम विभाग द्वारा घोषणा कर दी जाती है। साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून की घोषणा की समाप्ति जो तारीख है वो 15 अक्टूबर को घोषित करी जाती है। भले ही अभी भी मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिले हैं इनमें मानसून बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन आप मान के चल सकते हैं कि मानसून की वापसी 15 अक्टूबर को हो चुकी है। ये लाइन बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पर 14 अक्टूबर के क्लोज पहुंच चुकी है। और अब आगे चर्चा करते हैं क्या वेदर सिस्टम है, कहां पर बन रहे हैं और मध्य प्रदेश के मौसम को किस प्रकार ये असर करने वाले हैं, क्या क्या बदलाव आगे इस सप्ताह मौसम में आने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं उसकी तरफ। और अब बात करते हैं आंकड़ों की जो शुरू से मैं चर्चा करता आ रहा हूँ। नीनो 3.4 इंडेक्स, प्रशांत महासागर के इक्वेटर के जो आसपास का जो क्षेत्र होता है 3.4 इंडेक्स, वो आप देखें तो -0.4.5 डिग्री सेल्सियस ये है जो पहुंच चुका है। और ये इसकी जो तारीख थी वो करीब आप देखें 13 अक्टूबर का ये आंकड़ा है, और ये 13 अक्टूबर को -0.5 डिग्री सेल्सियस है, और ये इसके जो पिछले समय में जो तापमान थे वो है। अगर ये मान के चलिए सितंबर में 0.5 डिग्री सेल्सियस होता तो अभी भी मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में जो है बारिश हो रही होती। मध्य प्रदेश से अभी भी मानसून जो है वापसी मुश्किल हो जाती अगर ये 0.5 डिग्री सेल्सियस और 0.67 तक पहले अगर सितंबर में ये चला जाता। क्योंकि होता क्या है कि लालिना की तरफ जैसे ही -0.8 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये आ जाता है तो उसको लालिना घोषित कर दिया जाता है। ऐसी संभावना है कि अगले महीने नवंबर में ये देखने को मिले। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है लगातार आप अरब सागर में देख रहे होंगे, बंगाल की खाड़ी में भी देखने को मिलेगा। ये कुछ ना कुछ जो सिस्टम बनते रहेंगे और भारतीय जो पूरा उपमहाद्वीप है वो इसको ये प्रभावित करते ही रहेंगे। लेकिन गनीमत ये रही कि सितंबर में ये ज्यादा माइनस में नहीं गया, तो जो मध्य प्रदेश के अधिकतर जिले हैं वो जो बेसमय की बारिश है उससे जो है बचाव कर गए। और अब और आगे देखते हैं इस सैटेलाइट पिक्चर में आप देखें तो ये कम दबाव का क्षेत्र लो प्रेशर एरिया अरब सागर में फिर से एक बार बन चुका है। इससे पहले जो बना था वो करीब ओमान की तटों की तरफ गया था, और इसके भी ये संभावना है कि ओमान या गल्फ ऑफ एडन की तरफ ये इस तरह से यहाँ से ये इस तरह से रास्ता ये तय करेगा। लेकिन उससे पहले जो सेम बात रहेगी वो दोहराई जाएगी। ये फिर से मॉइस्चर फेंकेगा मध्य प्रदेश के अंदर के भागों की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ। वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये बादलों के पैच भी इसके कारण बन रहे हैं। और कुछ कुछ जो दक्षिणी मध्य प्रदेश के जिले हैं, छिंदवाड़ा है, पालूना है, फिर हम देख सकते हैं बालाघाट का कुछ क्षेत्र है जबलपुर के आसपास के मंडला क्षेत्र में। यहाँ क्योंकि मानसूनी हवाएं हैं तो यहाँ बादल जो है बनते रहेंगे, और हल्की बारिश की संभावना इस सप्ताह के शुरुआती दिनों में यहाँ भी रहेंगी। लेकिन ये जैसे जैसे ये सिस्टम फिर से ये अरब सागर में से दूर ज्यादा जाएगा तो इसका असर फिर से जो है वो कम होने लगेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में बादलों की आवाजाही रहेगी, और जो दक्षिणी जिले हैं मैंने जैसे बताया था उनमें जो है वो बारिश की संभावना फिर से जो है वो बनी रहेंगी।
एक छोटी सी चर्चा मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए। तो शुरुआत यहीं से करता हूँ। बड़वानी है, धार है, अलीराजपुर है, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, पांडुना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोली, अनूपपुर, जबलपुर, कुचित, नरसिंहपुर, सीहोर, देवास, इंदौर, धार। देखिए यहाँ पर अभी भी क्या मानसूनी हवाएं का असर यहाँ भी अभी भी देखने को मिलेगा। और जब ये अरब सागर से इस तरह से ये मॉइस्चर और आएगा सिस्टम के कारण, तो कुछ कुछ क्षेत्रों पे इस तरह से जो छोटे छोटे जो पॉकेट रहेंगे, इनमें जो बारिश की संभावना है इस सप्ताह शुरुआत में रहेगी। हालांकि बाद में जैसे इस सप्ताह अभी 2-3 दिन ज्यादा रहेगी, उसके बाद यहाँ मौसम लगभग पूरी तरह से साफ हो जाएगा। मैं इन जगहों की बात करूं। और शेष मध्य प्रदेश में जो है वही पिछली बार जो मैंने बताया था कि बादलों क्लाउड कवर जो है बादल आच्छादित रहेंगे सभी जगह, किसी न किसी जगह कुछ ना कुछ बादलों के पैचेस आते रहेंगे, वो बादल जाते रहेंगे, लेकिन जो है बारिश की संभावना लगभग, हम पूरा बात करें भोपाल संभाग, उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग के जो उत्तरी जिले हैं, भोपाल संभाग के उत्तरी जिले, सागर संभाग, रीवा संभाग, शहडोल संभाग, ग्वालियर चंबल संभाग, इन जिलों में जो है बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी। बिल्कुल पूरी तरह से इन जिलों से बारिश जो है नदारत रहेगी। तो पूरा ये सप्ताह एक मौसम का एक निष्कर्ष में निकालूं तो एक हम अगर लाइन खींचे इस माफ कीजिएगा, इस तरह से यहाँ पर, तो इसका जो इधर इधर वाला क्षेत्र है, यहाँ बारिश की संभावनाएं जो है वो ज्यादा दिखाई देंगी। और ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ जो है बारिश का जो बहुत कम, यहाँ सिर्फ बादल ही छाए रहेंगे। और इसके अलावा एक और चर्चा के जो हम जैसे जैसे ये अक्टूबर का समय होता है, नवंबर का समय होता है, ये साइक्लोन जैसे इसके लिए या चक्रवात के लिए काफी जो है वो अनुकूल होता है। और इस बार आप जान रहे हैं लालीना कंडीशन की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जो आपको बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, इनमें कुछ ना कुछ जो हरकत है वो देखने को मिलेगी। कम दबाव के क्षेत्र है, डिप्रेशन है, हो सकता है कि कोई चक्रवात भी हमको देखने को मिले। तो आइए वो एक चर्चा हम जो करना चाहते हैं वो उसके बारे में और मैं आपको बता दूं। अभी जो ये प्रेजेंट वो सिस्टम है, ये लगातार आप देखेंगे ये जो है वो दूर जाता रहेगा। इस तरह से हम देखेंगे तो बहुत ही जल्दी ये ओमान के तटों के करीब आसपास यहाँ से चलेगा और इस तरह से यहाँ पर जो है पहुंच जाएगा। जैसे ही हम 22 तारीख के आसपास पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो है ये गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र या हम कह लें डिप्रेशन जो है बंगाल की खाड़ी के तटों के आसपास आ जाएगा। और इसकी पूरी संभावना है कि यार डिप्रेशन यहाँ हो सकता है कि कुछ थोड़े समय के लिए जो है चक्रवात का रूप भी धारण करे। तो ये लगभग उड़ीसा के भागों से टकराएगा और फिर इधर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के या मध्य प्रदेश के आसपास के भागों की तरफ आकर ये हालांकि बहुत कमजोर हो जाएगा, लेकिन ये जो सिस्टम रहेगा ये मैदानी भागों की तरफ आएगा। तो जो बारिश है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश के वही हिस्से जो इससे पहले मैंने चर्चा की थी, खंडवा, खरगोन है, बैतूल है, पांडुना है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, शहडोल है, हरदा है, नर्मदापुरम है, तो इनमें ये असर जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो सिस्टम है ये अभी जो अरब सागर में थे इसकी तुलना में आपको पता है बंगाल की खाड़ी में जो है थोड़ा मजबूत सिस्टम जो है वो बनते हैं। तो ये जब यहाँ पर रहेगा तो यहाँ से ये आगे की तरफ इस तरह से आ जाएगा। तो ये इसकी पूरी संभावना है कि ये बहुत अच्छी बारिश जो है कई क्षेत्रों में देगा। और उसी समय क्या होगा 24 तारीख के आसपास यहाँ पर जो है आपको मैं जूम आउट करूं इस तरह से, जब ये 24-25 अक्टूबर की तरफ ये मैदानी भागों में आ जाएगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस यहाँ पर आएगा। तो ये भी क्या होता है, नमी वाले बादल होते हैं, काफी गर्म और नम बादल होते हैं और ये पहाड़ों पर जो है बर्फबारी देते हैं और मैदानी इलाकों में जो बारिश देते हैं। तो हो सकता है कि इन दोनों के बीच ये थोड़ा सा सिस्टम यहाँ से भी जब है मॉइस्चर इधर आएगा। और चूंकि यहाँ पर जब ये यहाँ पर भी चक्रवाती हवाओं का जब क्षेत्र बनता है तो इस तरह से हवाएं जो है घूमती है। तो इसके प्रभाव से हो सकता है कि मध्य प्रदेश में 24 अक्टूबर के आसपास, 24 अक्टूबर के बाद जब मैं अगला सप्ताह एक वीडियो बनाऊंगा तो जो बीच के भाग रहेंगे मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र जरूर जो है वो बारिश देख सकते हैं। हालांकि वो कहना अभी बहुत जल्दी है, तो वो जो है हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल की लिंक को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई आपके क्यूरीज हैं तो आप कमेंट में हमें लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।